राधे राधे। आज हम सीखेंगे इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे हम करेंगे। तो क्या इसका तरीका रहेगा और इसकी कटिंग का वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो उसमें देख सकते हैं। तो इसकी कटिंग हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने इसके 4 पार्ट कट किए क्योंकि हमारा कपड़ा जो है बहुत पतला है। इस तरीके के जब भी आप ब्लाउज सिले तो जब हम पैड अटैच करते हैं तो हमारा पैड बिल्कुल विजिबल होता है। तो इसके लिए हम इसकी 2 लाइनिंग कट करते हैं, ठीक है। तो एक लाइनिंग मैंने इसमें पहले ही अपने मेन फैब्रिक में सेट कर ली है। देखिए हमारा कटोरी वाला पार्ट है और ये हमारा मेन पार्ट है, इसमें भी मैंने अपना अस्तर सेट कर लिया है। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा ये वाली लाइनिंग है। तो इसमें मैंने गला सेट कर लिया है फ्यूजिंग पेपर से। तो आप भी जैसा भी आपका गला है तो आप इसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं गले को। तो मेन फैब्रिक को हम नीचे रखेंगे और इसको गला जो हमने सेट किया है उसको ऊपर रखेंगे, अच्छे से पिन अप करेंगे और अच्छे से इसको बराबर करते हुए एक पैर की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और सिलाई लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए, गले में जब भी आप सिलाई लगाएँ, तो सिलाई का मार्जिन आपने जितना भी रखा है सबसे पहले, तो आपका मार्जिन इक्वल होना चाहिए पूरे गले में। तो ये मेरा चौरस गला है लेकिन ये इसमें कोना नहीं है मेरा, यहाँ पर ये राउंड है, तो मैं इसको राउंड ही दूँगी क्योंकि मैं अपनी सुई को नहीं उठाऊँगी यहाँ से। अगर आपका चौरस गला होता है तो आप यहाँ से सुई उठाएँगे, तो मेरा यहाँ से राउंड है तो मैं इसको सुई को नहीं उठाऊँगी अपने ऊपर करके। तो इसको हम ऐसे ही सिलेंगे और एक पैर का दबाव देते हुए पूरे गले को हमने स्टिच करना है। और गले की सिलाई लगाते वक़्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी दोनों साइड का जो मार्जिन है वो इक्वल हो। अगर आपका एक बार सिलाई लगा के आपका मार्जिन इक्वल नहीं होता है तो आप एक और सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पूरे को सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम चेक कर लेंगे, ये देखिए दोनों साइड मेरा मार्जिन इक्वल है बिल्कुल। और नीचे से भी सारा मैंने इक्वली लिया है। अब हम जहाँ पे हमारा कर्व आ रहा है वहाँ पर हम छोटे-छोटे नॉचेस लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा ये अंदर की साइड। तो ये नोचेज़ लगाने के बाद जो हमारा लाइनिंग है इसको पलटेंगे। तो देखिए पलटते समय मार्जिन हमारा ये प पट्टी की साइड होगा जो हमारी लाइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है? और हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच करेंगे जो हमारा एंड तक रहेगा। इसको पलटते जाएँगे, मार्जिन हमने अस्तर की साइड रखना है और इस कपड़े को उठाते जाएँगे और टॉप स्टिच करते जाएँगे। टॉप स्टिच करने का आपका फ़ायदा ये रहता है कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से निकल के आती है इससे और आपके गले की मजबूती भी इससे बनती है। टॉप स्टिच का आपका ये फ़ायदा रहता है। तो इसको हम एंड तक हम टॉप स्टिच कर लेंगे। मार्जिन को कम अस्तर की साइड रखते हुए हमने इसको स्टिच करना है। तो देखिए हमने एंड तक इसको अच्छे से स्टिच करना है बिठाते हुए, कहीं से भी आपका ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको लास्ट तक इसको टॉप स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मेरा लास्ट तक हमने टॉप स्टिच करने के बाद इसको हम अच्छे आयरन से इसको अंदर की साइड टर्न करके अस्तर वाले पार्ट को और अच्छे से अलाइन आयरन से हम इसको बिठाएँगे। तो आयरन से मैंने इसको बिठा लिया है यहाँ पे, ये देखिए अच्छे से आयरन से बिठाने के बाद अब हम इसका कटोरी वाला पार्ट है इसको जोड़ेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे हैं, एक इधर की साइड जुड़ेगा और एक इधर की साइड जुड़ेगा। तो ये देखिए हमारा नीचे लाइनिंग वाला पार्ट है तो उसमें हम नहीं जोड़ेंगे इस पार्ट को, सिर्फ़ हम ऊपर वाले पार्ट में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे? इसको ऊपर रखेंगे यहाँ से, ऊपर से बराबर से इसको मिलाते हुए हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और मार्जिन देखिए जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग में आप वीडियो में देख लीजिएगा कितना-कितना हमने मार्जिन छोड़ा है। जितना भी आप मार्जिन छोड़ते हैं उतना आपको स्टिच में लेना ही लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप मार्जिन कई बार आधा इंच का ले लेते हैं और सिलाई में लगाते हैं आप एक पैर की सिलाई, तो वो एक-एक पैर की सिलाई आपकी एक्स्ट्रा में आ जाती है और आपका ब्लाउज़ लूज़ हो जाता है, ठीक है? दोनों पार्ट को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इनको लगाना है। और अगर आपका कर्व जहाँ पे आ रहा है आपसे नहीं लगता है, तो आप सुई को उठा के हल्के से कपड़े को घुमा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो एंड तक हम इसको एक पैर की सिलाई से, क्योंकि मैंने मार्जिन एक पैर का ही छोड़ा है, तो इसको स्टिच कर लिया यहाँ तक। ये देखिए हम इस आप देखेंगे इस पे हमारा कोई पॉइंट नहीं बना है। दूसरे पार्ट को भी हम इसको ऐसे ही जोड़ेंगे। तो चाहे आप ऊपर से जोड़ें, चाहे नीचे से जोड़ें, टक पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखिए कि टक्स पॉइंट जो होता है आपका इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको वही एक पैर की सिलाई से ही लगाते हुए जोड़ेंगे और किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। खींचेंगे तो आपके पार्ट जो हैं छोटे-बड़े हो जाएँगे, क्योंकि हमारा यहाँ की साइड कर्व होता है, तो कर्व से आपका पार्ट छोटा-बड़ा हो सकता है। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएँगे हम एंड तक एक पैर की सिलाई देते हुए। तो ये एक पार्ट मैंने जोड़ लिया था, ये दूसरा पार्ट मैं इसको जोड़ रही हूँ, जो ऊपर हमारा मेन फैब्रिक में पार्ट जोड़ा है हमने। अब हमने नीचे लाइनिंग वाला पार्ट है, तो ये देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए, इसका हमारा कहीं भी इसका देखिए पॉइंट नहीं बना है। अब हमारा जो नीचे लाइनिंग वाला पार्ट है, इसमें हम कटोरी वाला पार्ट अलग से जोड़ेंगे। ये देखिए इसको कटोरी वाले दोनों पार्ट को आपको ऐसे जोड़ना है यहाँ पर। अब जोड़ेंगे कैसे हम?
ये देखिए आप जैसे आपको वीडियो में शेयर हो रहा है, हम इसको उल्टी साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और जैसे मैंने उसको जोड़ा था, सेम यही वही प्रोसेस में अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पार्ट्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, कटोरी वाले पार्ट को भी नहीं खींचना और नीचे वाले पार्ट को भी नहीं खींचना है। तभी आपकी अच्छे से परफेक्ट बैठेगी कटोरी का वाला पार्ट और मेन पार्ट जो होता है। तो अच्छे से आपको स्टिच कर लेना है यहाँ पर और आप देख सकते हैं किस तरफ मैंने इसका मुँह किया था। तो दूसरे वाले कटोरी वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे ऊपर से, चाहे आप ऊपर से जोड़ें, चाहे नीचे से जोड़ें। आपको पार्ट को नहीं खींचना, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपका कर्व आ रहा है, आपसे स्टिच नहीं हो रहा है, तो आप सुई की नोक को घुमाकर ऊपर करके और नीचे करके सॉरी और कपड़े को घुमा सकते हैं, ठीक है? तो आपका इससे पॉइंट भी नहीं बनेगा और अच्छे से आप स्टिच भी कर पाएँगे इसको। तो देखिए हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है। या आप देखिए इसका कहीं भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं पॉइंट आप चेक कर लीजिए, पॉइंट बन नहीं बन रहा हो आपका प्रिंसेस कट में। तो ये देखिए यहाँ से भी देखिए आप इनविजिबल तरीके से आपका फिनिशिंग के साथ आपके पार्ट दोनों जुड़ गए। सिलाई हमारे अंदर की साइड हो गया, हमने इस तरीके से जोड़ा है इसको। अब इसमें हम करेंगे पैड अटैच करेंगे। तो ये हमारे अंदर वाला पार्ट है, इसमें हम पैड अटैच करेंगे। तो यहाँ टक पॉइंट मैंने इस कट लगा रखा है, पैड को लेंगे और 2 बार फ़ोल्ड करेंगे और क्रॉस में इसको मार्किंग कर लेंगे यहाँ से, जैसे कि आपको वीडियो में शेयर हो रहा है। एक बार फ़ोल्ड किया, दूसरी बार फ़ोल्ड किया, क्रॉस में देखिए ये वाला सेंटर पॉइंट और टक पॉइंट को मिलाएँगे यहाँ से। चाहे तो आप पिन अप भी कर सकते हैं इसको, चाहे आप इसको अच्छे से इसको टक्स पॉइंट को मिलाकर और कटोरी इसको पैड को मिलाकर आप पिन अप कर लीजिए। और जो हमारी जो सिलाई है, जो सिलाई हमने कटोरी वाले पार्ट में लगाई थी, उसी सिलाई पे इसको सिलना है और जो हमने निशान लगाया था, निशान को और सिलाई वाले मार्जिन को मिलाते हुए इसको अटैच कर देना है एक पैड को। ठीक है, एक पैड हमारा अटैच हो गया, तो दूसरे पैड को भी हम सेम यही अप्लाई करेंगे इसमें, जैसे हमने उसको जोड़ा था ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे। अगर आपसे नहीं जुड़ता है तो पहले आप सुई से इसको टाँका लगा सकते हैं, फिर इसको जोड़ सकते हैं। ये दोनों पैड हमने लगा लिए हैं। पैड लगाने के बाद देखिए हम उल्टी साइड से उसको अब जोड़ेंगे यहाँ से। जोड़ते वक़्त देखिए हमारा जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हल्का-सा बाहर निकालते हुए सिलना है। तो इससे आप ये हमारी सिलाई जो हम सिलेंगे, तो ये सिलाई हमारी दोनों कटोरी वाले पार्टों की सिलाई है मिलनी चाहिए। इनको आप आपस में ऐसे कर दीजिए जैसे आपको वीडियो में शेयर हो रहा है, जैसे मैंने किया है इसको। तो आज पहले आप इसको आयरन भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको आयरन नहीं किया है। आप आयरन से पहले इसको बिठा के फिर भी कर सकते हैं और लाइनिंग वाले पार्ट को हल्का-सा बाहर निकाल के सिलना है, ताकि हम जब इसको सीधा करेंगे तो हमारी लाइनिंग वाला पार्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए हमने इसको सिल लिया है, अब हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे पहले। तो सीधा करने के बाद इसके पैडों को भी अंदर से आप सीधा कर लेंगे हम। तो हमने इसको सीधा कर लिया है और नीचे वाले जो हमारा नीचे वाली सिलाई है और अस्तर वाले की साइड हम इसको टॉप स्टिच करेंगे। जहाँ तक आपका स्टिच हो रहा है वहाँ तक हम कर लेंगे इसको। मार्जिन हमारा सारा अस्तर की साइड रहेगा। ठीक है, इससे आपकी जो हम फिनिशिंग है आपकी बहुत अच्छी आएगी इससे। आप टॉप स्टिच जहाँ भी करते हैं सिलाई में, तो आपका जो अस्तर वाला पार्ट है जब अंदर की साइड जाता है तो फिनिशिंग के साथ जाता है आपका टॉप स्टिच करने के बाद। तो जहाँ तक आपका टॉप स्टिच हो रहा है तो वहाँ तक आप इसको टॉप स्टिच कर लीजिए। जितना भी हो रहा है कटोरी वाले पार्ट को ऊपर उठाते हुए, पैड को हटाते हुए थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके पैड पे सिलाई ना लगे, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे हम। ऐसे ही यहाँ से यहीं तक सिलाई मेरी लग पा रही है इसमें। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने उधर की साइड किया था। मार्जिन हमने सारा अपना अस्तर की साइड रखते जाएँगे और स्टिच करते जाएँगे इसको, जहाँ तक भी आपका स्टिच हो रहा है, पैड को हटाते जाना है और स्टिच करते जाना है। जितना भी आपका स्टिच हो जाए उसको टॉप स्टिच कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप ब्लाउज़ सिलेंगे तो आपके ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है और इसको ब्लाउज़ को मैं आपको डाल के भी दिखाऊँगी बॉडी में इसकी फिटिंग का। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। आप इसको अच्छे से आयरन कर लीजिएगा पहले। मैंने इसको आयरन नहीं किया है इसको, तो आयरन करने के बाद और भी अच्छी लुक आती है इसकी। तो इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसके बैक पार्ट जो है उसको भी जोड़ना बता देती हूँ मैं आपको, मैंने कैसे जोड़ना है इसको। तो ये ऊपर की साइड मैंने इसको पार्ट को जो सिलाई नहीं लगाई थी, ठीक है? हमारा ये पार्ट सिल लिया है मैंने, ये बैक पार्ट है। अब इस पार्ट को यहाँ से मैंने सिला नहीं था, ठीक है? इसको हम सीधा खोल लेंगे इस पार्ट को और जो बैक पार्ट जो हमने सिल कर रखा हुआ है इसको और इसको मिलाएँगे देखिए अच्छे से। दोनों पार्ट हमारे रेडी है, तो पीछे भी मैंने इसका चौरस गला ही रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो देखिए इस पार्ट को हम रखेंगे यहाँ पर, जो सिलाई हमने लगाई है इस सिलाई इसके पास ही रखेंगे इस पार्ट को। ठीक है, इस सिलाई इसके पार्ट के पास रखेंगे और स्टिच करेंगे एक पैर की सिलाई। जितना भी आप मार्जिन रखते हैं आपकी सिलाई में, तो उतना ही मार्जिन आपको रखना है और आगे से सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ हमने पार्ट को रखा है वहाँ से स्टिच करेंगे और इसको आधा इंच आप लेते हैं तो आप आधा इंच लेंगे। अच्छे से इसको बराबर करते हुए इसको हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ से।
तो ये देखिए मेरा अच्छे से थोड़ा सेट नहीं हुआ है, क्योंकि सिलाई से सटा के रखना है बिल्कुल हमें, और आगे से सिलाई नहीं लगानी है, अच्छे से इसको सेट करना है। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो आपका कंधा आगे पीछे हो जाएगा और फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसको सिलाई मार्जिन देते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे इसको, ठीक है? एक सिलाई लगाने के बाद अब जो पार्ट है हमारा, अस्तर वाला पार्ट है, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, और जो अस्तर वाला पार्ट है इसको हम ऊपर की साइड पलटेंगे हम। ये देखिए ऊपर की साइड इसको पलटना है अच्छे से, और फिर से एक सिलाई लगा लेंगे हम इसको पक्का करते हुए। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाएँगे तो आपका इनविज़िबल होगा और आपकी जो सिलाइयाँ ऊपर से नहीं दिखेंगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे जोड़ लेना है हमने। तो 2 सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। तो आपको मैं इसको सीधा करके भी दिखाऊँगी अभी आपके, कैसे इसको आपको दिखता है ये। तो ये देखिए इसको हमसे अब सीधा करेंगे तो आपकी सिलाइयाँ अंदर चली जाएगी, और एक्स्ट्रा पार्ट जो है आपका बिल्कुल अगर हो गया हल्का-सा हो गया है, तो इसको हल्का-सा हम कट कर देंगे यहाँ से। वैसे होता नहीं है, तो इसको हल्का-सा जितना भी हो गया है, तो दोनों पार्ट हमारे, दोनों साइड हमारी इक्वल रहेंगी। तो ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपका पार्ट, दोनों कंधे जो है हमारे जुड़ चुके हैं। ठीक है? तो ऐसे ही हमें दूसरी साइड का कंधा भी ऐसे ही जोड़ना है। पहले हम इसकी, जहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो इस सिलाई को अब हम लगा लेंगे, साइड की सिलाई को अच्छे से बराबर करते हुए। क्योंकि अगर मैं पहले सिलाई लगा लेती तो ये ऐसे फिनिशिंग से हम पीछे वाला पार्ट को हम कंधे नहीं जोड़ पाते, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर, मैंने इसकी कच्ची सिलाई नहीं दी थी, साइड में जो लगती है, इसको अच्छे से बराबर करते हुए अब हम साइडों की सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो अच्छे से बराबर कर लेना अपने लाइनिंग वाले पार्ट को, और कपड़े को अच्छे से हाथों से सेट करते हुए, बराबर मिलाते हुए हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ तक ये देखिए आपको सिलाई लगा लेनी है, यहाँ तक मैंने सिलाई नहीं लगाई थी इसके पहले, तो यहाँ तक इसको स्टिच कर देना है। यहाँ स्टिच कर दिया इसको, और यहाँ से भी आप नीचे से भी स्टिच कर देंगे हम इसको बराबर करते हुए। अब आपका हाथ यहाँ से नहीं हटना चाहिए ब्लाउज के ऊपर से, ठीक है? ताकि आपका जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग अच्छे से सेट हो सके। तो ये हमने एक पार्ट अच्छे से स्टिच कर लिया, एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। तो आपको मैं एक बार और दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा कितना फिनिशिंग से सिल के आया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों। तो ऐसे ही हम दूसरे साइड भी हम बैक पार्ट को सिल लेंगे। तो इस तरीके से आप पूरे ब्लाउज़ को सिल सकते हैं। तो हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही सिल लेंगे, जैसे मैंने इधर की साइड से सिला, इधर उधर भी हमने ऐसे ही सिलना है। उसके बाद हम बाजू को अटैच कर लेंगे और साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो ब्लाउज़ कैसा लगा आपको, फिनिशिंग कैसी लगी? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से सिलेंगे तो आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आने वाली है। और जब हम इसको बॉडी में डालेंगे, ये फुल स्लीव का ब्लाउज़ है मेरा। तो इसका बैक का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये भी पीछे भी हमने स्क्वायर गला रखा है इसका। तो हुकाई पट्टी लगा कर मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर मैं पूरा फुली वीडियो डालती हूँ तो आप बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए अब मैंने साइड की फिटिंग नहीं बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइड की फिटिंग भी बता दूँगी अगर आपको चाहिए तो। ये देखिए आपकी बाजू हमने कैसे जोड़ी है इसकी, लॉन्ग बाजू है इसकी। तो इसको पहनने के बाद कैसा लुक आएगा ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए हमने इसको बॉडी में डाला है, तो कहीं भी आपको इसका पॉइंट नज़र नहीं आएगा, और फिटिंग देखिए कितनी परफेक्ट आई है आपकी। और यहाँ पर आपकी प्रिंसेस कट की जो सिलाइयाँ हैं, यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल कैसे आपकी बैठी है, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से ब्लाउज हम सिल सकते हैं। ये देखिए कंधे की साइड में आप देख सकते हैं कहीं भी झोल